अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते बेटा, हमने स्टार्ट किया है पीबीएस परवाज बोर्ड सीरीज क्लास 11th के लिए बेटा, जिसमें ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं बेटे। और आज मैं आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं बेटा, दैट्स एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां पर एक बार फिर हम इसके मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनको बोर्ड एग्जाम्स में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आइए बेटा, ये स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर आज का। ये बेटा टेलीग्राम चैनल का जो ये कोड है ये आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां से बेटे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब ये स्लाइड जो है मेरा बच्चा, पहले इस स्लाइड में आने से पहले आज का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है मेरा बच्चा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो, आप जानते हैं कि अगर हम हमें एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा टिश्यूज देखने को मिलते हैं, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। वन इज ईटीएस, है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा है मेरा बच्चा जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना बेटा। और तीसरा है बेटा वीटीएस, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो तीन किस्म के टिश्यू सिस्टम हमें प्लांट बॉडी के अंदर, एक एंजियोस्पर्म के अंदर मिलते हैं बेटे। देखो बेटा, मेरा ईटीएस में क्या आता है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ईटीएस को लेकर है, और वीटीएस भी मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा। ईटीएस में आता है बेटा एपिडर्मिस प्लस स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द एपिडर्मिस, प्लस स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद एपिडर्मिस, है ना। इसको हम डिटेल में लेंगे बेटा आज ईटीएस को। ईटीएस में एक तो एपिडर्मिस आता है, और एपिडर्मिस के साथ साथ जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं बेटा, वो भी इसी में आते हैं, ईटीएस के अंदर आते हैं। वीटीएस में मेरा बच्चा क्या आता है, जब हम वीटीएस की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, है ना, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। इसमें मेरा बच्चा वेस्क्यूलर टिश्यूज आते हैं। बहुत अच्छा बेटा, क्या आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज, है ना। वेरी वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। और वेस्क्यूलर टिश्यूज में आपको पता है दो टिश्यूज आते हैं बेटा, कंडक्टिंग टिश्यूज है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, है ना बेटा मेरा। तो ये हो गया आपका वीटीएस। ईटीएस और वीटीएस को छोड़कर, ईटीएस और वीटीएस को छोड़कर जो भी टिश्यूज प्लांट के अंदर बचते हैं, उन सारे टिश्यूज को बेटा इंक्लूड किया जाता है जीटीएस में। यानी कि आप प्लांट की एपिडर्मिस को हटाओ, उसके साथ जो भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो भी हट जाएंगे, और जाइलम फ्लोएम बाहर कर दो, वेस्कुलर टिश्यूज को बाहर निकालो, जो भी बॉडी में बचेगा वो जीटीएस है। जीटीएस प्लांट का सबसे अबंडेंट टिश्यू सिस्टम रहता है। लेकिन आज जहां बोर्ड सीरीज का ताल्लुक है बेटे, यहां पर दो के बारे में हम आपको बता देंगे। इन्हीं दो में से बेटा मेरा आपको इंशाल्लाह एक पूछा जाएगा, कौन? ईटीएस और वीटीएस के बारे में। आइए थोड़ा पहले ईटीएस के बारे में आज हम बात कर लेते हैं, फिर वीटीएस तक पहुंच जाते हैं बेटे, ठीक है। चलो मेरा बच्चा, तो अगर मैं बात करता हूं बच्चा किस चीज की? ईटीएस की। देखो पहले तो इसमें अभी भी मैंने बोला एक तो आएगा इसमें एपिडर्मिस। क्या आएगा बच्चा मेरा इसमें? एपिडर्मिस प्लस स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद एपिडर्मिस। अब यहां पर पहले हम देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या, किसको कहते हैं। किसी भी प्लांट ऑर्गन का जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, चाहे रूट की कवरिंग हो, चाहे स्टेम की कवरिंग हो, चाहे लीफ की कवरिंग हो, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं बेटे। जैसे यहां पर मैं अगर आपको थोड़ा सा देखो बेटा,
ये मान लो मैंने एपिडर्मिस बना दिया, ये तो पूरा होगा। देखो देख मेरे बच्चा, अगर मेरे पास, मैं आपको ये बताता चलता हूं बेटा, अगर मेरे पास एक स्टेम है, क्या है मेरे बच्चा, स्टेम, मान लो स्टेम है, मैंने इसका टीएस काट दिया, ट्रांसफर सेक्शन। देखो ये सिलेंड्रिकल स्टेम है ना, मैंने इसका टीएस कट कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो इसका जो एक सेक्शन में काटूंगा वो तो बेटा सर्कुलर नजर आएगा। अब अगर मैं ये अगर ऐसे पूरी तरीके से मैं ड्रा करूं तो ये पूरा सर्कल बनेगा। अब तो मैं यहां पूरा सर्कल ड्रा करने वाला नहीं हूं बेटा, मैं एक पार्ट दिखा रहा हूं। इधर इधर देखो बच्चों, मैं एक पार्ट ही दिखा रहा हूं यहां, तो आप यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं। जो ये एपिडर्मिस है बेटा, ये कंटिन्यूअस लेयर होता है। क्या होता है भाई, एक कंटिन्यूअस लेयर होता है। पूरे सर्कल के अंदर आपको ये एपिडर्मल सेल्स नजर आएंगी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा पार्ट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे उसी पार्ट से लेना देना है बेटा। आराम से देख लो आप, ये जो एपिडर्मल सेल्स होती है, पहला सवाल ये है कि ये कौन सी सेल्स होती है बेटा, ये होती है, ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये होती है पेरेन्काइमा सेल्स। जो ये एपिडर्मल सेल्स होती है ये होती है मेरे बच्चे पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है या पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है बेटा, इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है, इसे है कि नहीं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरल होता है ना बेटा, ये याद करो। एपिडर्मल सेल्स पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, ये मैंने बोल दिया। उसके बाद बेटा मैंने क्या बोला, इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है इनके पास। यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा वो पेरिफेरी की ओर होता है, सेल वॉल के नजदीक होता है, क्योंकि बीच में जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है बेटा वो वैक्यूल करता है, ठीक है। और थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इनमें रहता है, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इनके अंदर रहता है। तो क्या बोला मैंने, इनके अंदर थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है, ये याद करना। ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहां साइटोप्लाज्म है बेटे। दूसरा चीज मैंने एपिडर्मिस के बारे में बोला कि इट्स ए कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स, इट्स ए कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स। ये एक कंटिन्यूअस लेयर होता है बेटा, बिल्कुल मतलब थ्रू आउट द पेरिफेरी ये प्रेजेंट होगा। मतलब अगर स्टेम है, स्टेम की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है बेटा, ये क्या है, एपिडर्मिस है ना, और ये कंटिन्यूअस होता है बेटा, विदाउट ब्रेक्स होता है। और तीसरा ये जो एपिडर्मिस होता है जनरली, या मैं कह सकता हूं मोस्टली, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहता है। मोस्टली क्या रहता है बच्चा मेरा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मोस्टली रहता है बेटा मेरा, क्या, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो अगर मैं इसको बेटा ऐसे जी, अगर देख, ऐसे देख मेरा बच्चा, अगर मैं दिखाता हूं, मान लो ये जो है बेटा, ये आउटरमोस्ट लेयर जो है किसी भी प्लांट ऑर्गन की, ये मानकर चलो आप, ये पूरा लेयर एपिडर्मिस कहलाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज और भरे होंगे। तो अगर मैं मोस्टली इसकी फंक्शन की बात करूं तो इसका जो फंक्शन आएगा, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो ये इसका मेन फंक्शन होता है बेटा, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है, यानी कि अंदर वाले टिश्यूज को ये बेटा मेरा प्रोटेक्ट कर लेता है। तो क्या सीखा हमने पेरेन्काइमा के, मतलब एपिडर्मिस के बारे में, हमने बोला ये पेरेन्काइमा सेल्स का लेयर होता है,
इनके पास लार्ज वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होता है बेटा, जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तीसरा मैंने बोला मोस्ट केसेस में ये एक सिंगल लेयर होता है बेटा, और इसका प्रोटेक्टिव नेचर होता है, यानी कि फंक्शन में ये प्रोटेक्टिव होता है। या आगे वाले टिश्यूज को या अंदर वाले टिश्यूज को क्या देता है बेटा? प्रोटेक्शन। मानकर चलते हैं, हम मानकर चलते बेटा, मेरा यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आप आराम से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एपिडर्मिस में आप क्या लिखेंगे बेटा? अच्छा मेरे को ये बताओ आप, एपिडर्मिस रूट का आउटरमोस्ट प्रोडक्टिव कवरिंग है, लीफ का है या स्टेम का है, क्या तीनों का है? तीनों का। अगर आप किसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई? अगर आप रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पर भी आउटरमोस्ट लेयर आपको क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। आप स्टेम का टीएस पढ़ेंगे वहां पर भी आपको मिलेगा बेटा आप मतलब आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस। अगर आप लीफ का मतलब वर्टिकल सेक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी आउटरमोस्ट लेयर आपको मिलेगा बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हर प्लांट ऑर्गन में होता है बेटे। चलिए इसको मैं यहां रब करते हुए आगे चलता हूं बेटा और आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है? मानकर चलते हैं हम बेटा कि ये जो एपिडर्मिस है, मान लो ये रूट का एपिडर्मिस है, या पहले मानकर चलते हैं स्टेम का एपिडर्मिस है, स्टेम का एपिडर्मिस मान के चलते हैं। जो स्टेम का एपिडर्मिस होता है बच्चा, जो स्टेम का एपिडर्मिस होता है मेरा बच्चा, उस पर आपको मिलते हैं, पहले मैं बता दूंगा, उस पर आपको ट्राइकोम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? ट्राइकोम्स। मैंने 2 मिनट के लिए बेटा ये आपको बोला कि ये जो एपिडर्मिस होता है, ये एपिडर्मिस जो मैंने यहां ड्रा किया, मानकर चलता हूं कि ये स्टेम का एपिडर्मिस है। स्टेम के एपिडर्मिस के साथ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड मिलते हैं बेटा, जिनको आप ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे आप उनको? ट्राइकोम्स। ये जो ट्राइकोम्स है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले आप ही बताइए बेटा, ये ट्राइकोम्स किस टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है? ईटीएस का हिस्सा है, जीटीएस का हिस्सा है, क्वीटीएस का हिस्सा है? तो आपका क्लियर आंसर होगा बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ या इट इज एसोसिएटेड विद ईटीएस। इट इज एसोसिएटेड विद, शाबाश, क्या बेटा? इट इज एसोसिएटेड विद ईटीएस। ये ईटीएस के साथ जुड़ा रहता है बेटा। अब ये ट्राइकोम्स जो है, इनको हम कभी कभार शूट हेयर्स भी कहते हैं। रूट हेयर्स नहीं भाई, शूट हेयर्स। मोस्टली ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं। मोस्टली ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं भाई, ईटीएस के साथ जुड़े हैं। शूट हेयर्स इनको कहते हैं। मोस्टली मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं बेटा। ये हो सकते हैं अनब्रांच्ड या हो सकते हैं ब्रांच्ड। यानी कि यहां जो हमने दिखाए अनब्रांच दिखाए, लेकिन हर बार ये अनब्रांच हो जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये एक ट्राइकोम है, सॉरी मानकर चलिए ये एक ट्राइकोम है बेटा, और इससे दूसरा ट्राइकोम मतलब इसकी सॉरी ब्रांचिंग हुई है। मानकर चलते हैं यहां से इसकी क्या एक और ब्रांच निकली है, तो ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं बेटा, ब्रांचेड ट्राइकोम्स हो सकते हैं बेटा। दे कैन बी हार्ड या दे कैन बी स्टिफ और सॉफ्ट, ठीक है। दे कैन बी ग्लैंड्यूलर और नॉन ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर के लिए टर्म आपके एनसीईआरटी में है सिक्रीटरी। तो ये मेरा बच्चा ट्राइकोम्स आपके साथ डिस्कस होगी। ट्राइकोम्स के बारे में हमने बोला, इनको शूट हेयर्स कहते हैं। ये स्टेम के एपिडर्मिस के साथ जुड़े होते बेटा।
मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ब्रांच होते हैं, स्टिफ होते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, ग्लैंडुलर। यानी कि क्या होता है मेरा बच्चा, मैं कहूंगा यार कि ये जो ट्राइकोम्स है दे आर एसोसिएटेड विद द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ओनली, एसोसिएटेड विद स्टेम ओनली। ये स्टेम के एपिडर्मिस के साथ ही आपको मिलते हैं, मतलब रूट के एपिडर्मिस पे आपको ट्राइकोम नहीं मिलेंगे, वहां रूट हेयर मिलेंगे, यहां ट्राइकोम्स मिलते हैं, इसलिए इनको शूट हेयर्स कहा जाता है बेटा। अब कभी कभार ये ग्लैंडुलर होते हैं और ये सिक्रीशन करते हैं कुछ वैक्स लाइक सब्सटेंसेस का। अब बोलेंगे आप सर ये तो हो गया, अब बताइए आपकी इनका फंक्शन क्या होता है। देखो मेरे बच्चा, फंक्शन इनका होता है, ये प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्या करते हैं बेटा, दे रिड्यूस आरओटी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं बेटा, वाटर लॉस को कम करते हैं बेटा। या ये मेरा बच्चा, सर ये कैसे वाटर लॉस को कम करते हैं, अभी मैंने लिखा एक पॉइंट, ये ग्लैंडुलर हो सकते हैं, यानी कि वैक्स लाइक मटेरियल सिक्रीट कर सकते हैं जो कि एक मतलब आई कैन से वाटर टाइट कवरिंग बनाएगी उस ऑर्गन के ऊपर। ये रिड्यूस कर सकते हैं, ये रिड्यूस करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्रोडक्टिव नेचर भी हो सकता है इनका, ये प्रोडक्ट भी कर सकते हैं बेटे, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो एनसीईआरटी में ये लिखा है। और ये जो शूट का एपिडर्मिस होता है या स्टेम का एपिडर्मिस होता है बेटा, इस पर आपको मिलेगा, इस पर आपको मिलता है बेटा क्यूटिन, इस पे आपको मिलता है बेटा सर क्या मामला, इस पे आपको क्यूटिकल की एक लेयर मिलती है। तो ये जो स्टेम का एपिडर्मिस है, शूट का एपिडर्मिस है, इसके ऊपर आपको ये कवरिंग मिलेगी। सर ये कवरिंग किसकी होती है, ये क्यूटिन की कवरिंग होती है, जो कि एक हाइड्रोफोबिक वैक्स लाइक मटेरियल होता है और इसको हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर। फिर से कहेंगे बेटा, हमने बोला कि जो स्टेम का एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक क्यूटिन नाम का एक वैक्स है, उसकी एक कवरिंग रहती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वो वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है, उसको हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं बेटा। क्यूटिकल लेयर यहां पर प्रेजेंट होता है, ये ट्राइकोम्स के ऊपर भी होता है बेटा। तो यहां पर वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा बेटा, क्यूटिकल लेयर। ये लीफ पर भी आपको ये क्यूटिकल लेयर मिलेगा, लेकिन रूट एपिडर्मिस में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। रूट एपिक क्या बोला मैंने, रूट एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि रूट जमीन के नीचे होता है बेटा, वहां डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती है, वहां ट्रांसपिरेशन नहीं होती है बेटा, और वहां पर क्यूटिकल की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो एपिडर्मिस के साथ जुड़ी होती है बेटे, है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले चलता हूं कि ये तो हो गया बेटा मेरा ये चीज, अगर मैं यहां ड्रा करता हूं, अगर मैं यहां ड्रा करता हूं बेटा रूट का एपिडर्मिस, किसका एपिडर्मिस, हां एक चीज और बेटा यहां पर मैं आपको बताना भूल गया, अगर यंग स्टेम का एपिडर्मिस होगा, यंग स्टेम होगा, यंग स्टेम के एपिडर्मिस में आपको सिटोमेटा भी मिल सकते हैं। तो मैंने लिखा अगर आपके पास यंग स्टेम है, ग्रीन स्टेम है बेटा, नॉन वुडी स्टेम है, हर्बेशियस स्टेम है, ग्रीन स्टेम है बेटा, उसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने इधर दिखाए नहीं डायग्राम पर, क्योंकि स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा हम अलग भी बात आपके साथ करेंगे बेटा। स्टोमेटा के बारे में हम थोड़ी सी बात अलग भी आपके साथ करेंगे बेटा। अब आप मेरे बच्चों इधर देखो, यहां क्लियर करेंगे आपको। अगर मैंने यहां पर फिर से ड्रा किया क्या, एपिडर्मिस, लेकिन यही से कह रहा हूं कि यह रूट एपिडर्मिस है। तो पहला चीज आपको बताता चलूं, ये जो रूट एपिडर्मिस है, ये जो क्या है बेटा मेरा
रूट एपिडर्मिस देखो भाई, ये रूट एपिडर्मल सेल्स है। कहीं कहीं पर आप क्या देखते हैं, किसी किसी रूट एपिडर्मल सेल से जो सेल वॉल है या एक्सटेंशन निकला है इस रूट एपिडर्मल सेल का, ये जो एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल होता है बेटा, इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर क्या होता है बेटा, यहां आपको क्लियर करके चलते हैं। रूट हेयर क्या होता है, रूट हेयर होता है बेटा एक्सटेंशन ऑफ और एलोंगेशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स। यानी कि किसी किसी एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन निकली है ना, इलोंगेट हो गई है, बाहर की तरह आउटग्रोथ ऐसी निकली है, उसको हम कहते हैं रूट एपिडर्मल सेल। ये आपको बच्चा याद करना है। ये जो रूट हेयर होता है बेटा, ये हमेशा एक सेल का एक्सटेंशन होता है, तो हम कह सकते हैं ये होता है यूनिसेल्यूलर। और रूट के एपिडर्मिस पे आपको मेरा बच्चा, आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगा। यहां पर क्यूटिकल आपको नहीं मिलेगा, मैं कह सकता हूं क्यूटिकल होगा एब्सेंट। क्यों होगा क्यूटिकल एब्सेंट? क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट है, यहां वाटर को लॉस होने की मतलब जो है, यहां लाइट नहीं पड़ती है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा मतलब ट्रांसपिरेशन होने का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वाटर को प्रिवेंट भी नहीं करना पड़ता, तो क्यूटिकल की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। इसको पाइलीफेरस लेयर भी कहते हैं। रूट ये जो होता है एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, इसको पाइलीफेरस लेयर भी कहा जाता है बेटा। रूट एपिडर्मिस को हम पाइलीफेरस लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पाइलीफेरस लेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल। अब कोई बच्चा बोलेगा मुझे, सर ये जो रूट हेयर है इनका क्या काम होता है बेटा? दे इंक्रीज एब्जॉर्बिटिव सरफेस एरिया ऑफ द रूट। ये रूट को फैलाने में मदद करते हैं बेटा, और दूर दूर एरिया से ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। तो रूट हेयर्स का क्या काम है बेटा? दे इनका फंक्शन देखेंगे, दे इंक्रीज है ना एब्जॉर्बिटिव सरफेस एरिया ऑफ प्लांट। तो ये इनका फंक्शन हो गया। स्टेम और रूट के एपिडर्मिस में यही फर्क होता है, वहां ट्राइकोम होते हैं, यहां रूट हेयर होते हैं, वहां क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, यहां क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है मेरा बच्चा। ये तो इसके बारे में हो गया। अब मैं कभी कभार आपको आता है बेटा, कभी कभार आपको आता है वहां क्वेश्चन स्टोमेटा के बारे में। देखो बच्चा, जब मैं स्टोमेटा की बात करने जा रहा हूं, तो आइए थोड़ा सा बात को समझते हैं। देखिए बेटी, देख बेटा, ये मैंने यहां पर आपको स्टोमेटा सिखाना है। देखिए बेटे, ये थोड़ा सा मैंने स्टोमेटा बनाया। देखो बेटा, लीफ में ज्यादा देखो स्टोमेटा मोस्टली कहां देखे जाते हैं, पहले ये बात समझनी है। ये मोस्टली तो लीव्स में देखे जाते हैं, लीव्स के एपिडर्मिस में।
तो बेटा अगर आपको कोई बोले स्ट्रोमेटा कहां होते हैं, आप बोलेंगे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। चाहे मोनोकॉट लीफ हो चाहे डाइकॉट लीफ हो बेटा, वहां एपिडर्मिस में आपको स्ट्रोमेटा देखने को मिलते हैं बेटा। वेरी वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं बेटा और कहां होते हैं बेटे, दे आर प्रेजेंट ऑन यंग स्टेम्स। हाँ, यंग स्टेम्स पर भी ये हो सकते हैं। अब ये है क्या ये स्टोमेटा बेटा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आराम से देखिए बच्चा, स्टोमेटा कहां पर होते हैं, तो एपिडर्मिस में होते हैं। देखो जो ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स होता है या यंग स्टेम होता है बेटा, वहां कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। क्या बोला मैंने बेटा, जो लीफ एपिडर्मिस होता है वहां पर एपिडर्मिस के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती है बेटा, जिनको आप या हम गॉड सेल्स के नाम से जानते हैं, गॉड सेल्स। अब सर ये स्पेशलाइज्ड कैसे होते हैं, बाकी एपिडर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं? एक इधर मैंने बोला या दिखाया बेटा मैंने, यहां इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनके पास सीपी होते हैं। बाकी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते बेटा। इन यानी कि गॉड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बेटा मैंने बोला ये जो गॉड सेल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, या मैं कहूंगा ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती है। तीसरा इनका शेप, इनका सेल वॉल, ये सब कुछ बेटा स्पेशलाइज्ड होता है। सर क्या मामला, यहां पर आप देख पा रहे भाई, ये जो गॉड सेल्स मैंने दिखाई, ये जो गॉड सेल्स को मैंने इधर दिखाया बेटा, ये गॉड सेल्स जो है ये किडनी शेप्ड की है या बीन शेप्ड की है। ये किडनी या बेन शेप्ड है, इनके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट भी है बेटा। जो इनके बीच में देखो बेटा, इनके जो आउटर वॉल है ये थिन होते हैं बेटा और मोर इलास्टिक होते हैं। जो इनका इनर वॉल होता है बेटा वो थिक एंड लेस इलास्टिक होते हैं। इसको कहते हैं डिफरेंशियल वॉल थिकनिंग। मतलब गॉड सेल्स का ये जो आउटर वॉल देख रहे हैं आप, ये थिन है और मोर इलास्टिक है बेटा, और जो इनर वॉल है यानी कि जो पोर के ओर है, पोर के नजदीक है, वो वाला वॉल जो है बेटा वो ज्यादा थिक है और लेस इलास्टिक इन नेचर है। देख मेरा बच्चा, जब गॉड सेल्स के अंदर पानी होता है, आराम से देख बेटे, जब गॉड सेल्स के बीच में मतलब गॉड सेल्स के अंदर पानी होता है वहां टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है बेटा, ये टर्जिड होती है बेटा और एक दूसरे से थोड़ी दूर हटी होती है बेटा, और इनके बीच में एक पोर बनता है जिसको आप कहते हैं सिटोमेटल पोर या सिटोमेटल एपर्चर। सिटोमेटल पोर और आई कैन से एपर्चर। फिर से कहूंगा बेटा, मैंने बोला जो गॉड सेल्स होती है जब इनके अंदर पानी जाता है, जब ये पानी से बड़े होते बेटा, ये टर्जिड होते हैं और टर्जिड स्टेट में ये एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं बेटा, और इनके बीच में एक पोर बनता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर। अब लेकिन इनके बाहर से, गॉड सेल्स के बाहर से एक और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स होता है बेटा जिनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। गॉड सेल्स के बाहर से भी एपिडर्मिस के अंदर ही कुछ और किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो अगर आप मुझे बोलेंगे, एक टर्म आपने सुनी होगी
सिटोमेटल एपरेट्स। सिटोमेटल एपरेट्स किसको कहते हैं? गॉड सेल्स प्लस सिटोमेटल एपर्चर प्लस सब्सिडरी सेल्स, इनको एक साथ हम सिटोमेटल एपरेट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि इस एपर्चर को, इन गॉड सेल्स को और इन सब्सिडरी सेल्स को मिलाकर एक साथ हम सिटोमेटल एपर्चर के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो जीसी मैंने लिखा गॉड सेल हो गया बेटा, और जो मैंने ऐसे लिखा ये तो सिटोमेटल एपर्चर हो गया, और एससी लिखा वो सब्सिडरी सेल्स हो गया। इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं बेटा? सिटोमेटल एपर्चर के नाम से जानते हैं बेटे। देखो ये पोर जो है बेटा, ये एक रेगुलेटेड पोर है। यानी कि कभी पोर जो होता है बेटा, ये कभी मतलब पोर साइज बहुत कम होता है और कभी पोर साइज बड़ा हो जाता है। ये रेगुलेटेड पोर है। और ये मतलब पोर कितना ओपन होगा, बंद होगा, ओपन हो मतलब बंद होगा या मतलब ओपन होगा बेटा, वो डिपेंड करेगा ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल्स। वो हमें यहां पर मैकेनिज्म नहीं, लिमिट आयन हाइपोथेसिस आपने पढ़ी होगी बेटा। जो गॉड सेल बंद रहेंगे या सॉरी एपर्चर बंद रहेगा, है ना, या एपर्चर खुला रहेगा, ओपनिंग रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल्स। लेकिन अब अगर हम यही बात करते हैं, ये जो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड गॉड सेल्स आपको मिलती है, यह हमें डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा एक बार, यहां देखिए आप, यहां पर ये स्टोमेटल पोर दिखाया एनसीईआरटी ने, और इसके बाद बाहर से ये गॉड सेल्स दिखाई है ये वाली, और ये गॉड सेल्स के अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट दिखाया है। इनके बाहर से जो सेल्स होती है इनको सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है, और ये एपिडर्मल सेल्स है बेटा। इनको सब्सिडरी सेल्स कहा है और इनको गॉड्स मतलब एपिडर्मल सेल्स कहा है। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करेंगे, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं बेटा, तो वहां पर जो ये गॉड सेल्स होती है ये डंबल शेप की होती है, ये डंबल शेप्ड होती है बेटा, और ये सब्सिडरी सेल्स होगी। बस इतना सा याद रखना है, मोनोकॉट्स के अंदर ये डंबल शेप की होती है बेटा। दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा, वो है वीटीएस, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। अब जो आपके पास मैं लेकर आ रहा हूं भाई, वो है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। जैसा आप जानते हैं बेटा, ये बना होता है वेस्क्यूलर बंडल्स का, कंपोज्ड ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स। और वेस्क्यूलर बंडल जो होता है ये बना होता है बेटा जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल का। देख बेटा मेरा, अगर आप प्लांट के अंदर देखोगे, ये जाइलम फ्लोएम जो होता है बेटा साथ साथ ही होते हैं। मान ले आप ये भी जानते हैं, ये जो जाइलम होता है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, और फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा। और जाइलम के अंदर आपको पता है 4 किस्म के एलिमेंट होते हैं, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये सारी सेल्स मिलकर एक बंडल बनाते हैं, बंडल के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसको जाइलम बंडल कहते हैं। और फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल्स होती है ना, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है, ये भी बंडल के फॉर्म में होता है। और इनको एक साथ हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, यानी कि जाइलम बंडल प्लस फ्लोएम बंडल, जाइलम बंडल प्लस फ्लोएम बंडल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्क्यूलर बंडल। ये एक साथ मेरा बच्चा वेस्क्यूलर बंडल कहलाते हैं। अब कुछ कंडीशंस को आपने याद रखना है। अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं
तो मैं यहां ड्रॉप करूंगा बेटा, मेरा एक ऐसी बंडल मैंने यहां ड्रॉ कर दी, इसको मैंने बोला सॉरी वेस्क्यूलर बंडल। देख मेरा बच्चा, ये अंदर की ओर जो है, अंदर की ओर जो इसका पार्ट मैं दिखा रहा हूं भाई, ये है जाइलम। ये क्या है बेटा मेरा, ये है जाइलम। और बाहर की ओर ये जो पार्ट मैं दिखा रहा हूं भाई, मानकर चलो ये है फ्लोएम, मान के चलो ये है फ्लोएम। ये जाइलम है बेटा यहां तक, और ये यहां से हो गया फ्लोएम, ठीक है। जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है। आप देख पाते बेटा, अगर जाइलम और फ्लोएम यहां पर ये एक ही एक्सिस पर है ना। मान के चलिए मेरा ये हाथ जो है, ये जाइलम बंडल है। जिस एक्सिस पर ये जाइलम बंडल है, बिल्कुल उसी एक्सिस पर फ्लोएम बंडल भी है। या ये जाइलम बंडल है और ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है, ये फ्लोएम बंडल है। जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल जब एक ही एक्सिस पर होते हैं, साथ में होते बेटा, उसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल किसको कहते हैं बेटा, कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल? जब जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल जो होंगे बेटा, ये एक ही एक्सिस पर होंगे, और जिस एक्सिस पर जाइलम मिलेगा, मतलब ये जाइलम बंडल है ना, इसके पीछे से फ्लोएम बंडल है, तो ये एक ही कॉन्जॉइंट, एक साथ एक ही एक्सिस पर होते बेटा। देखो भाई मेरा, इधर देख तू, एक आराम से देख, ये आ सकता है वहां पर, ये मैंने स्टेम का सेक्शन दिखाया, ऐसे चलो। ठीक है, यहां से मैंने बेटा मेरा जाइलम बनाया, और यहां से मैंने फ्लोएम बनाया। अब बोलो जहां जाइलम है वहां, सॉरी, अब बोलो जहां जाइलम है वही उसी एक्सिस पर फ्लोएम भी है, जहां जाइलम है उस एक्सिस पर फ्लोएम भी है, जहां जाइलम है उस एक्सिस पर फ्लोएम भी है, जहां जाइलम है उस एक्सिस पर फ्लोएम भी है। तो इसको हम कहते हैं कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। ये कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल देखने को मिलता है बेटा, ये हमें शूट में देखने को मिलता है। स्टेम में देखो वहां पर भी यही होगा, लीव्स में देखो बेटा वहां पर भी आपको यही मिलेगा, कंजॉइंट कंडीशन। तो ये अक्सर आता है बेटा, आपको एक शॉर्ट आंसर में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में आएगा कि कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है और ये कहां पर होते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अगेंस्ट अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मैं किसका टीएस ले लूं, रूट का, अगर मैं रूट का टीएस लेता हूं बेटा मेरा, तो मैं आपको बोलूंगा बस इतना ठीक। अगर मैं मेरा बच्चा कह रहा हूं कि मैंने किसका टीएस ले लिया, वाला, चलो थैंक यू कि भाई मूवी लगता हूं मिनट। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा सा छोटा बन गया बेटे। अगर मैं मानकर चलता हूं बेटा कि ये जो है, ये मैंने बना लिए भाई जाइलम बंडल्स। क्या बना दिया भाई, जाइलम बंडल्स। और थोड़ा सा बड़ा ड्रा करते बेटे, छोटा सर्कल छोटा हो गया, दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। अगर मैंने बेटा थोड़ा सा बड़ा बना के देखेंगे, अगर ये बेटा मेरा इधर देख,
ये बेटा जाइलम है, लेकिन जहां जाइलम है वहां केवल जाइलम है और अल्टरनेट पोजीशंस पर ऐसे आपको फ्लोएम दिख रहा है। देखो बेटा मेरा, अगर आप इस चीज को आराम से देखेंगे तो आपको यह चीज जो है समझ में आ जाए। यहां पर आप देख सकते हैं ये जाइलम बंडल है, ये केवल जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है। और जाइलम के ऑल्टरनेट क्या करता है, ये वाला जो है बेटा ये फ्लोएम। मुझे बताइए जिस रेडियस पर आपको जाइलम दिख रहा है उस रेडियस पर फ्लोएम नहीं है, फ्लोएम ऑल्टरनेट रेडियस पर है, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, ऐसे बेटा। अगर ये ऑल्टरनेट रेडियस पर मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं रेडियल कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, रेडियल कंडीशन। क्या हो गया मेरे बच्चा रेडियल कंडीशन, जब जाइलम, मैं बोलूंगा व्हेन जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल, ये जाइलम बंडल है, फ्लोएम बंडल है, और प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट रेडियई, तो इसको हम कहेंगे रेडियल कंडीशन। ये रूट्स के अंदर आपको ये कंडीशन मिलती है बेटा। शायद एक स्लाइड भी था, मैं आपको दिखाता चलूं वो स्लाइड, हां ये वाला देखो बेटा। यहां जाइलम है तो केवल जाइलम, फिर अल्टरनेट में फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, है ना, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर अल्टरनेट रेडियस पर है। लेकिन यहां जहां जाइलम वहां फ्लोएम है, ठीक है, और यहां जहां जाइलम है उसी एक्सिस पर फ्लोएम भी है। अब रेडियल तो हो गया सर, इधर पर हमें बताइए ये कंजॉइंट वाला जो मामला है, यहां पर और यहां पर क्या फर्क है। देखो मेरा बच्चा, अगर मैं ये बना रहा हूं वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है, बोलो अंदर के ओर बेटा मैंने ड्रा कर दिया जाइलम, और देखो बेटा मेरा, आराम से देख लेना। देखो बेटे मेरी, हाँ देखो मेरा बच्चा, ये और ये आप आपस में इनको थोड़ा कंपेयर करके देखिए, ये और ये देखो, यहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जाइलम है, पिंक वाला फ्लोएम है, इनके बीच में येलो से बेटा मैंने एक स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल्स बनाया जिसको हम एनसीईआरटी यहां लिख रही है कैम्बियम। सर ये कैम्बियम क्या होता है, इसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं या कैम्बियम। ये क्या होता है, ये एक मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप ऑफ सेल्स होता है, ये एक मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप ऑफ सेल्स होता है, इसको कैम्बियम कहते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान काम करता है बेटा। ये अंदर की ओर देखो, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी बेटा, ये अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा बेटा, इसको हम कैम्बियम कहते हैं। मुझे पहले आप बताइए क्या ये कंजॉइंट कंडीशन है, हां है, ये कॉन्जॉइंट कंडीशन है बेटा, दैट इज ट्रू, लेकिन इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन कंडीशन। तीनों चीजें मैं क्लियर करूंगा। ओपन कंडीशन, ये जो बचा मैंने यहां पर ये वेस्कुलर बंडल ड्रा किया, या यहां जो कंडीशन दिखाई गई है बेटा, इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। देखो ये वेस्कुलर बंडल है ना, कॉन्जॉइंट भी है
कोलेट्रल भी है और ओपन है। सर क्या मतलब? कंजॉइंट का मतलब यहां जाइलम और फ्लोएम एक ही एक्सिस पर है तो कंजॉइंट हो गया। कोलेट्रल हो गया जाइलम के एक ही साइड पर फ्लोएम है, उसको कोलेट्रल कहते हैं। अगर जाइलम के दोनों साइड पर फ्लोएम हो तो उसको बाइकोलेट्रल कहते हैं। लेकिन यहां जाइलम के एक ही साइड पर क्या है? फ्लोएम, तो इसको कोलेट्रल कंडीशन कहते हैं। ओपन इसलिए कहते हैं, ओपन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। तो जहां जहां कंजॉइंट कंडीशन हो और जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको कैम्बियम मिले, उसको हम ओपन कंडीशन कहते हैं, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन कंडीशन। यह हमें देखने को मिलती है डाइकॉट स्टेम के अंदर। यह कंडीशन हमें डाइकॉट स्टेम के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं एक और चीज यहां पर ड्रा करता हूं आपके लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह कौन सी कंडीशन होगी। है ना? तो यह कौन सी कंडीशन होगी बेटा? ये देखो मेरा बच्चा, ये जाइलम ही है, इधर देख, ये कंजॉइंट है, ये कोलेट्रल है, ये लेकिन क्लोज्ड है। ट्रिपल सी, कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो व्हाइट से मैंने ड्रा किया ये जाइलम है, ये जाइलम की मतलब बाउंड्री मैंने दिखाई, जाइलम है और ये फ्लोएम है और बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही एक्सिस पर हो और बीच में कोई बेटा कैम्बियम प्रेजेंट ना हो, उसको हम कहते हैं कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड कंडीशन, सीसीसी। है ना बेटा? और जहां पर ये कंडीशन होती है वहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है। ये मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये कंडीशन मिलती है और लीव्स के अंदर ये कंडीशन मिलती है। ये जो कंडीशन मिलती है हमें, ये हमें मोनोकॉट स्टेम के अंदर मिलती है या हमें लीव्स के अंदर मिलती है। याद कर लेना बेटा, ये आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया, आपका ईटीएस भी हो गया, आपका वीटीएस भी हो गया बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं बेटा। ये देख लीजिए भाई, ये जो है, ये हमारा जो है बेटा, ये है टीएस ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज, ये दो हमारे पास आएंगे यहां। ये जो है बेटा मेरा, ये टीएस ऑफ डाइकॉट रूट है। टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। ये क्या है आइए देखते हैं। देखो, कोई भी प्लांट ऑर्गन जो है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसका ईटीएस होगा, उसका जीटीएस होगा, उसका वीटीएस होगा। कोई भी प्लांट पार्ट हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो बेटा, उसका ईटीएस, उसका वीटीएस और उसका जीटीएस होता है। अगर हम देखेंगे बाहर से आपको ये जो लेयर मिल रहा है बेटे, ये सिंगल लेयर जो आपको बाहर से मिलता है बेटा, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। अभी अभी बेटा आपको पढ़ाकर आ चुका। और ये जो है ये रूट हेयर्स है, इनका फंक्शन भी आपको पता है। अब इसके बाद क्या है बेटा मेरा, ये जो यहां से लेकर यहां तक आपको पार्ट दिखता है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। जैसे यहां लिखा है, ये कॉर्टेक्स जो होता है, ये यहां पर आपको याद रखना है, ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, या मैं कह सकता हूं ये पैरेन्काइमेटस होता है। और यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है भाई मेरे, ये मल्टीपल लेयर्स का बना होता है। ये मल्टीपल लेयर्स का बना होता है और बीच बीच में आपको इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी नजर आती है। स्पीशीज नहीं बेटा यार, स्पेसेस भी आती है। तो यह है बेटा मेरा बच्चा कॉर्टेक्स, मल्टीपल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। इसके अंदर आप देख पा रहे बेटा, ये वाला जो लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। जो ये कॉर्टेक्स है ना बेटा, ये मल्टीपल लेयर का होता है। अब मैं थोड़ा
एंडोडर्मिस के बारे में आपको बताता चलूं। ये एंडोडर्मिस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहता है। ये सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स होता है। ये सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स होता है। इसके लिए बेटा मेरा थोड़ा को आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो एक पूरा लेयर है, एक कंटिन्यूअस एक रिंग जैसा लेयर है बेटा। तो ये सिंगल लेयर होता है, इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ये जो एंडोडर्मिस होते हैं या होती है बेटा, इसके बारे में आपको एक पॉइंट में ऐड करूं। ये सेल्स होती है मेरा बच्चा डंबल, ढोलक की शेप की होती है। इन सेल्स के जो रेडियल वॉल्स होते हैं ये वाले, और टेंजेंशियल, देखो बेटा जो ये एपिडर्मिस होता, सॉरी एंडोडर्मिस होता है, ये सिंगल लेयर का होता है। इन सेल्स के जो रेडियल वॉल्स होते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स होते हैं बेटा, उन पर डिपॉजिट हुआ होता है सुब्रिन। ये सुब्रिन डिपॉजिट हुआ है। ये जो सुब्रिन होता है बेटा, ये भी एक वैक्सी सबस्टेंस होता है, ये भी एक हाइड्रोफोबिक सबस्टेंस होता है। वाटर इम्पर्मेबल। अब तो यहां डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको वहां लिखना ही है, लेकिन कुछ सेल्स एंडोडर्मिस की होती है जहां पर ये सुब्रिन की डिपोजिशन जो होता है बेटा, इनमें जो सुब्रिन डिपॉजिट होता है सेल वॉल पर बेटा, ये सिट्रिप्स के फॉर्म में होता है, और उन सुब्रिन की सिट्रिप्स को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। उनको हम कहते हैं बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? फिर से मैं बोलता हूं बेटा मेरा, जो ये एंडोडर्मिस होता है, इन सेल्स के जो रेडियल वॉल्स है, क्या है? रेडियल वॉल्स है ना, और टेंजेंशियल वॉल्स जो है कि नहीं, उन पर डिपॉजिट हुआ होता है एक वैक्स लाइक हाइड्रोफोबिक सबस्टेंस जिसको आप सुब्रिन कहते हैं। ये एक लिपिड होता है बेटा, लिपिड नेचर का होता है, और ये स्ट्रिप्स पे लगा हुआ होता है, उन्हीं को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स एंडोडर्मिस की होती है जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होते हैं, जिनका सेल वॉल परमेबल होता है बेटा, और उनको हम पैसेज सेल्स के नाम से जानते हैं। इनके थ्रू वाटर मूव करता है अंदर, है ना बेटे। चलिए, ये एंडोडर्मिस की बात होगी। अब ये जो एंडोडर्मिस होता है बेटा, इसके तुरंत बाद कुछ आपको एक तो वेस्क्यूलर बंडल्स मिलेंगे। यहां पर ये जो वेस्क्यूलर बंडल्स होती है बेटा, जो पैसेज सेल्स होंगी, एक बार फिर ले चलते हैं आपको यहां। देखो, ये जो पैसेज सेल्स है ना बेटा, मानकर चलिए इसके अपोजिट होते हैं प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। मतलब ये प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स है और ये मेटाजाइलम एलिमेंट्स है। आपने प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम पढ़ा होगा बेटी। जो पैसेज सेल से पानी आएगा वो बोला प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स के थ्रू चला जाएगा, फिर बीच में फिर मेटाजाइलम पर आ जाएगा। इस तरीके से आएगा पानी अंदर। यानी कि जो पैसेज सेल्स होती है बेटा, इनके अपोजिट में लगे होते हैं प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। अब प्रोटोजाइलम दिखाया है, मेटाजाइलम दिखाया है, इस तरीके से यहां पर भी ये मतलब ये जाइलम बंडल्स है बेटे। और समझ रहे हैं आप? आपको यह भी पता होगा बेटा,
जो पहले जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं और जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। और इसके बाद जो मेरा बच्चा आप याद रखेंगे, जाइलम के बीच बीच में आपको फ्लोएम भी पैचेस नजर आएंगे। मतलब ये वाले पैचेस जो है बेटा, ये वाले पैचेस जो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये फ्लोएम पैचेस है, क्योंकि यहां रेडियल कंडीशन है। जिस एक्सिस पर जाइलम है वहां केवल जाइलम होगा और जाइलम के बाद ये जो होगा मेरा बच्चा, ये फ्लोएम आपको मिलते हैं, फ्लोएम पैचेस मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं बेटे आपको? ये वाले फ्लोएम पैचेस आपको मिलेंगे। और इस एंडोडर्मिस के नीचे आपको और कुछ सेल्स नजर आती है या एक और लेयर नजर आती है, उसको हम पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल का रोल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर आता है और इससे लेटरल रूट्स अराइज होते हैं। प्रोटोजाइलम भी आ गया, मेटाजाइलम भी आ गया बेटा। और सेंटर में आपको मेरा बच्चा, आपको पिथ मिलेगा। पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है, पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है बेटा, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे मेरा? उनको हम पिथ, मतलब पेरेन्काइमा सेंटर में जो पेरेन्काइमा सेल्स मिलती है उसको हम पिथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा मेरा? पिथ कहते हैं, ठीक है। और बेटा ये होता है आपका स्टेम, ये होता है मेरा बच्चा आपका डाइकॉट रूट। ये डाइकॉट रूट का टीएस हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, ये हो गया। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसके बारे में? ये थोड़ा सा कंसर्न आपको है। कंसर्न है आपको पहले डायग्राम बनाना है। एक बार आपने डायग्राम बना लिया भाई, टास्क तो हो गया। आपको फिर लेबलिंग अच्छे से करनी है। देखो यहां ईटीएस इतना ही है, एपिडर्मिस और रूट हेयर क्या है? शाबाश, बता दीजिए बेटे। ये है मेरा बच्चा ईटीएस। बाद में ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो एंडोडर्मिस है ना, ये जो पेरिसाइकल है, ये जो बेटा पिथ है, ये सारा जीटीएस बनाता है वेस्कुलर बंडल को छोड़कर। और जो वेस्कुलर बंडल है बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वीटीएस। वीटीएस क्या होता है बेटा? हाँ शाबाश बोलो, वीटीएस होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो मेरा बच्चा, अगर मैं ये बिल्कुल आप इसी तरीके से यहां किसका देख पा रहे बेटा? यहां पर आप देख सकते बेटे, यहां पर भी वही ईटीएस है, वीटीएस है, जीटीएस है। अब फर्क क्या है? अब इनकी एनाटॉमी तो ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो अगर आपको आएगा बेटा क्वेश्चन, तो आपको डायग्राम्स यहां पर जरूरी ड्रा करने, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप सिंपलीफाइड भी डायग्राम्स भी आपको मिलेंगे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर रहेगा अगर आप इस तरीके के डायग्राम्स वहां ड्रा करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटे। ये हो गया मेरा बच्चा मोनोकॉट स्टेम का। क्या मोनोकॉट स्टेम का ये क्या हो गया भाई? सॉरी, मोनोकॉट रूट का ये क्या हुआ बेटा? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। बस ज्यादा फर्क नहीं है। मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट रूट में मतलब मोस्ट ऑफ दी एनाटॉमिकल फीचर्स आर अलाइक, सिमिलर, लेकिन मेरा बच्चा कहीं कहीं पर डिफरेंसेस भी है। वहां मोनोकॉट रूट में मोस्टली हमें देखने को मिलती है पॉलीआर्च कंडीशन, और यहां पर मिलती है डाइटो टेट्रा आर्च कंडीशन। सर क्या मामला है वो? अगर यहां पर आप जाइलम बंडल्स को काउंट करोगे, मतलब डाइकॉट रूट में, वो 2 से लेकर 4 तक मिलेगी। या तो 2 जाइलम बंडल, 2 फ्लोएम बंडल होगी, है ना। एक तो ये मिल सकती है, वही हम कह रहे हैं डाइटो टेट्रा कंडीशन है। लेकिन यहां पर आप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहां पर हमें मोनोकॉट रूट के अंदर पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि आपको जाइलम बंडल या फ्लोएम बंडल जो है बेटा, दे आर जनरली ग्रेटर देन 4 के अलावा है पॉलीआर्च कंडीशन। एक तो ये मामला ये हो गया बेटा, पॉलीआर्च और डायआर्च कंडीशन का मसला हो गया। समझ पा रहे हैं आपकी नहीं बेटे? दूसरा जो मेजर डिफरेंस इनके बीच में है वो यही है। कौन? मतलब विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल। उसके बाद यहां पर डाइकॉट रूट में पिथ जो होता है लेस डेवलप्ड होता है, और यहां पिथ जो होता है वो मोर डेवलप्ड रहता है।
ये एक और यहां जो ये जाइलम की बंडल्स दिखती है या जाइलम एलिमेंट्स देखते हैं टीएस में, ये सर्कुलर दिखते हैं और यहां जाइलम के एलिमेंट एंगुलर दिखते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस में आप लिखेंगे। अगर आपको देखो मेरा बच्चा, आप इस क्वेश्चन को कैसे वहां हैंडल करेंगे, बहुत सिंपल सा मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है मेरा बच्चा, आपको पहले एक डायग्राम बना लेना है। बना लीजिए डाइकॉट रूट का या मोनोकॉट रूट का, जो भी आपको पसंद लगे और जब आपको इजी लगे वो कर लेना। उसके बाद उसकी लेबलिंग कर देना। लेबलिंग कर दिया, एपिडर्मिस लिख दिया, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, वो भी जो भी है वो कर दिया। उसके बाद आप एक कॉलम बनाना है, यहां से डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। पहले लिखना मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स आर अलाइक बट देयर आर सम प्रोमिनेंट डिफरेंसेस। उन डिफरेंसेस को आपने बेटा कॉपी करना है, उन डिफरेंसेस को आपको कॉपी करना है, तो आपको बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बच्चा हो गया आपका मोनोकॉट और डाइकॉट रूट का डिफरेंस क्या होता है। इन पर आप, इन क्वेश्चंस पर आप फोकस करिए भाई, जो मैंने बोल दी। इसके अलावा जो आपको नजर मारना है बेटा, वो मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ को आपको एक बार देखना पड़ेगा। खुद से कर लेना बेटा ये वाला पार्ट। मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना। जब आप ये पढ़ेंगे बेटा, तो बाकी आपको इस चैप्टर में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी इसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरा बच्चा, ये आज का लेक्चर था रिलेटेड टू द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आप अच्छे से इसको पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, इसको नोट करेंगे बेटा। और जो मैंने अंत में बोला, डाइकॉट मोनोकॉट लीफ को एक बार नजर देकर जरूर जाइए बेटा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका बोर्ड सीरीज जो है या आपका बोर्ड एग्जाम बेटा बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।